एमएलए आते हैं? एमएलए आते रहते आंदा कोई है नहीं कोई भी इतने एमएलए एमएलए कोई नहीं है। कोई पता नहीं थे बोली है या मोली है थोड़ा काम नहीं कोई किसी ने किया मकान। आपको पता है कि आप लोग स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, हाँ इतना तो पता है, बोलते हैं स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी की तस्वीरें आपको दिखा देंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? अपना नाम बताइए। हम तो यही बोल रहे हैं जो वो है क्या नाम है कारपेंटर, हम तो कभी देखा नहीं है। कारपेंटर होता तो घास थोड़ा इधर होता। वोट लेने भी नहीं कोई आया। वोट तो कुंजवानी में डाला था, पता नहीं उसको मोदी को डाल दिए तो घर में चले आए। 88 साल में 78 साल में कितनी तरक्की हुई आपके इस इलाके? इतने कोई तरक्की को हंड्रेड की है जिन्हें भी अपना डाया सब इंजन का बेगा है, कुछ नहीं। तो कैसे रहते हैं आप लोग? कभी इंजन रोने फंसे हाँ खिंचो खिंची मच्छर मक्खी डेंगू कुछ न कुछ उसी वजह से हमारे बच्चों को हो रहा है। जब बारिश हम निकाल देते हैं कहीं ना कहीं जाओ किसी के घर में रहो। अब हम अच्छा, जब बारिश या बरसात हो तो आप किसी और जगह चले जाते हैं या नहीं? हम दोनों बुढ़ी बुढ़ा इधर आते हैं, बच्चे निकाल दिए हैं, बच्चा कोई भी नहीं है घर में, सिर्फ हम दोनों ही हैं, ना बिजली है ना पानी है। नहीं 25 साल पहले गली बनी थी जी, उसके बाद नहीं बनी। 25 साल पहले? हाँ, और कारपोरेटर आते थे, उनको जब भी बताते थे कारपोरेटर को, उन्होंने बंदा ले आना फीता ले आना नापड़ी बन जाएगी बनी नहीं। देख कर हमें नहीं लगता कि जहाँ स्मार्ट सिटी है। आपको लगता था कि गांव छोड़ करके जब शहर में जाएंगे एक अच्छा वातावरण? कुछ टाइम लगा, लेकिन आज लगता है कि हमें इससे अच्छा गांव में गलती कर दी यहाँ आगे। और जो पुराना सबसे महला है, नई कॉलोनियों के काम हो गए हैं। और ये देखो, ये जीएमसी स्मार्ट सिटी का आप चित्र देख लो पहले। ये देखो स्मार्ट सिटी ऐसी होती है जहाँ कोई सफाई करने वाला नहीं आता। पहले मैं बताऊं पुरानी बात, कि जब हमारे बुजुर्ग थे तब भी यहाँ गलियां नहीं बनती थी। अच्छा, पत्थर थे लगे हुए, मैं अपनी उसमें देखता हूँ पत्थर पे। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 55 में हूँ और इस वार्ड के लोगों के हालात इस तरीके के हैं। और इन गलियों को अगर आप देखिए, यहाँ पर ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है, कहीं पे भी आपको कोई नाली नहीं दिखेगी। बरसात हो उस बीच में भी पानी की समस्या यहाँ पर रहती है। और इन गलियों के हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए। एक चीज बताइए कि ये कब से आपके इलाके में ये हालात बने हुए है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आया है जब से, जब तब से भी कोई काम यहाँ हुआ नहीं है। ये घास जो यहाँ पर है भाई सब कुछ है, लेकिन कोई करने वाला भी तो चाहिए ना, इसको सफाई करने वाले भी तो, उनके पास मुलाजिम तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ही है ना, जो हमारे से पैसे लेते हैं हर महीने में आकर के रसीदें काटने बैठ जाते हैं। ये तो उनका भी फर्ज बनता है ना उसके ऊपर देखना। ड्रेनिंग सिस्टम है क्या यहाँ पर? होना चाहिए जो नगर हमारे इधर आकर के देखे। ड्रेनिंग सिस्टम है क्या? ड्रेनिंग सिस्टम इस एरिया का बिल्कुल नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बंद है इस एरिया का। ये जितने घर हैं यहाँ से लेकर ये घर है, वो आगे है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 20 घर हैं। ये पूरे मोहल्ले का पानी की निकासी नहीं है। किस हो रहा है? नीचे जाएगी, ऊपर पहाड़ पे थोड़ी जाएगी, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ये नीचे ही जाएगी। और जैसे कैसे भी होगी यानी नीचे ही है, पानी ऊंची जगह नहीं जाता है, नीचे जगह जाता है। तो यहाँ पर कई महिलाएं हैं और कई ऐसे लोग हैं। हाँ, आप अपना नाम बताइए। नाम बताइए अपना। कुंती देवी। मुझे एक चीज बताइए, ये जो हालात हैं आपके इलाके में, कितनी देर से आप रह रहे हैं यहाँ पर? ये तो कितनी देर से हो रहा है? आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो बहुत देर से रह रहे हैं इधर। मतलब जब से आप रह रहे हैं तब से हालात? तो अभी तो ज्यादा ही खराब हो गया, पानी निकलने के लिए जगह ही नहीं है। कितने सालों से ये हालात? ये तो मैं आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। कितने सालों से ये हालात? ये हालात हो गए कोई 8-10 साल से। ज्यादा खराब है? हाँ ज्यादा खराब है। आप अपना नाम बताइए। नाम बताइए अपना। शीला देवी। ये क्यों ऐसी हालात है आपके कॉर्पोरेटर या फिर आपके एमएलए आते हैं? एमएलए आते रहते आंदा कोई है नहीं कोई भी इतने एमएलए कोई नहीं है। कोई पता नहीं थे बोली है या मोली है थोड़ा काम नहीं कोई किसी ने किया। मकान सारे गिरे हैं, वो भी देख देख के चला गया, किसी ने कुछ नहीं किया। रास्ते नहीं है, पानी नहीं है, बिजली देखो, बिजली का बिल आता है। तो बिजली नहीं आती? तो बिजली आती नहीं क्या? हमने कौन से कोई एसी नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाए थे, बिजली का बिल इतना 2-2 हजार 3-3 हजार देते हैं। वो क्या है, गरीबों ने क्या करना है? एक विडंबना है कि विधायक का नाम लोगों को नहीं पता है कि कौन विधायक हैं। कॉर्पोरेटर का पता है? कॉर्पोरेटर कौन थे आपके यहाँ पर?
प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह वो आते थे, उन्होंने कोई डेवलपमेंट करवाई? अभी तो नहीं आते, हमारी तो गलियां भी नहीं साफ करते वो। काम तो कहीं कर रहा है, गलियों में इतना गंद, नालियों में इतना गंद, जो कीड़े मकोड़े हैं हमारे घर में, हम चाहे खाना खाएं चाहे कीड़े मकोड़ों को बाहर निकालें, है तो बहुत प्रॉब्लम। पर करेंगे, आप कोई सुने तब तो है ना। आपको पता है कि आप लोग स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, हाँ इतना तो पता है, बोलते हैं स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी की तस्वीरें आपको दिखा देंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? अपना नाम बताइए। हम तो यही बोल रहे हैं, जो वो है क्या नाम है, कारपेंटर, हम तो कभी देखा नहीं है। कारपेंटर होता तो घास थोड़ा इधर होता। अब थोड़ा सा आगे चल के देखो ना क्या क्या है। अपने विधायक को जानते हैं? एमएलए कौन है आप? इधर कोई हम जानते नहीं, कोई आए नहीं, किसी को जानेंगे। वोट लेने भी नहीं कोई आया? वोट तो कुंजवानी में डाला था, पता नहीं उसको मोदी को डाल दिए थे, घर में चले आए। अब काम कौन करेगा? काम उन्होंने ही करना, करता कोई नहीं है। बोलते करेंगे, करता नहीं है। करता कोई नहीं। तो इन हालातों से लोग ये गुजर रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंदपाल। कितनी उम्र होगी आपकी? वो ये 88 साल। 88 साल। 88 साल में 78 साल में कितनी तरक्की हुई आपके इस इलाके? इतने कोई तरक्की को हनन की है, जिन्हें भी मैं राय साहब इंजन का बेगा है, कुछ नहीं। तो कैसे रहते हैं आप लोग? कभी इंजन हमने फंसे, हाँ, खिचो खिची, जितने एक नंगी ਹੁੰਦਾ उधर दूसरा नंगी ਹੁੰਦਾ, बस चुप करो, उन्हें केड़ा काम करा, कोई भी नहीं करता। तो साहब कोई नहीं करता थे काम, कोई काम नहीं करता। तो जो नेता वेता आते हैं यहाँ पे आप लोगों से, नेता पहले तो वो भी आए, सब चक्कर मार के चले जाते हैं, तो देख के कोई करता नहीं ये काम। काम कोई नहीं करता। ये इन लोगों की समस्याएं हैं। अपना नाम बताइए आप। सुशीला देवी। ऐसे हालात हैं क्यों आपके इस इलाके के? इधर कोई आता नहीं है, सिर्फ वोट लेने आते हैं, तो बाकी के बाद में कोई दिखाई नहीं देता है। इसको वोट डालो, इसको वोट डालो, हम डाल देते हैं। आगे जो 5-6 इधर से घर है, आगे कोई पानी नहीं जाता, सब बाड़ी में जाता है। इतनी तक भरी थी, वो पानी सब हमारे नीचे से घरों में सिप हो रहा है, ऐसे मतलब अंदर खराब लग रहे हैं। निकासी नहीं है पानी की। आगे जाके देखेंगे आप, उन्होंने लोगों ने घेरा, पानी नाला था वो भी बंद करवा दिया। नाला बंद कर दिया? नाला बंद कर दिया। बहुत कुछ किया हमारे घर वालों ने, बड़े ने बहुत कुछ किया, पर कुछ भी नहीं जो हुआ, कुछ भी नहीं हो। आगे बंद कर दिया, निकालो कैसे। 80 साल का पानी था, वो बंद कर दिया उन्होंने। 80 साल से जो पानी चल रहा था, वो नाला उन्होंने बंद कर दिया लोगों ने। तो अब पानी नहीं जा रहा आगे, सब खेतों में जाता है, वो खेतों में जाके हमारे घरों में आता है। तो ये बरसात है, और बरसात में बरसात हो, बारिश हो, कुछ भी हो, पानी आगे जाता नहीं, खेत में जाता है। मच्छर मक्खी डेंगू कुछ ना कुछ उसी वजह से हमारे बच्चों को हो रहा है। जब बारिश हम निकाल देते हैं, कहीं ना कहीं जाओ, किसी के घर में रहो। अब हम अच्छा, अकेले, जब बारिश या बरसात हो तो आप किसी और जगह चले जाते हैं या नहीं? हम दोनों बुढ़ी बुढ़ा इधर आते हैं, बच्चे निकाल दिए हैं। बच्चा कोई भी नहीं है घर में, सिर्फ हम दोनों ही हैं। ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। और इतना मच्छर है कि पानी नहीं जा रहा है बस, और गलियां ठीक कर दो और पानी निकासी कर दो, हमको बस और कुछ नहीं चाहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जसपाल है। तो क्यों ऐसे हालात हैं आपके इलाके के? हालात अनदेखी है सरकारों द्वारा, जो भी सरकार आती है अनदेखी करती है, चाहे हाँ, तो बीजेपी ये आए चाहे कांग्रेस आए। स्मार्ट सिटी है, और आप स्मार्ट सिटी नेशनल हाईवे है, ये नजदीक में है, उसके साथ मल्ला है, कभी कोई नहीं आया नहीं। इधर 50 मीटर की दूरी पर होगा। 50 मीटर भी नहीं है, कम से कम आप जाना इधर को देखना। इधर नहीं, 25 साल पहले गली बनी थी जी, उसके बाद नहीं बनी। 25 साल पहले? हाँ, और कारपोरेटर आते थे, उनको जब भी बताते थे कारपोरेटर को, उन्होंने बंदा ले आना, फीता ले आना, नापनी बन जाएगी, बनी नहीं। और पानी की निकासी देख लो, कहीं नाली दिखाई देती है, वो पानी की निकासी नहीं है। और नहीं कोई पानी वालों को पूछता, नहीं कोई बिजली वालों को पूछता। पानी वाले अपनी मनमर्जी करते हैं, कभी दिया पानी, कभी नहीं दिया। संडे को बिल्कुल बंद, कहीं कोई पानी बिल्कुल कई दिन आता नहीं, पूरा दिन। फिर आप लोग कभी अप्रोच करते हैं अपने विधायक को, अपने कॉर्पोरेटर? इनको पता नहीं, पूछो कौन बता, पूछो। हम कारपोरेटर के पता था कि ये प्रीतम कारपोरेटर, उसको बताते थे समस्या। आप सब एक आवाज में बताइए, क्या आप लोग जानते हैं कि आपके विधायक कौन है? नहीं, कोई नहीं जानता। अरे इधर आया कोई नहीं। बहुत बड़ी एक विडंबना है कि अपने विधायक का पता नहीं, एमएलए कौन है ये नहीं पता लोगों को। तो ये काहे की स्मार्ट सिटी है? और बड़े सारे लोग हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, नाम बताइए। ये क्यों हालात हैं आपके? मैं फिर बार बार ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे हालात है क्यों, वजह क्या मानते हैं आप?
क्या पता, हम तो इधर 25 साल से आए हुए हैं भैया, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ना तो गलियां हैं, देखो घास लगी हुई है इधर इतनी, कुछ भी नहीं है इधर, ना तो कोई इधर आता है ना कोई पूछता है इधर। तो जो स्मार्ट सिटी का जिक्र किया गया है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट की गई है और कहा है कि ये सब स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी लगता है कि आप स्मार्ट सिटी में हैं? आप खुद देखो, लग रही है स्मार्ट सिटी है जो स्मार्ट सिटी, कुछ भी नहीं है इधर। हाँ, आप खुद पीछे कैमरा घुमाओ, देखो कितनी कितनी घास है, थोड़े आगे जाके देखो, आगे जाकर देखना, इधर तो फिर भी साफ है थोड़ा। नाम बताइए अपना। शीला। कि क्या मतलब, आप मुझे बताइए कि क्या गुनाह किया है आप लोगों ने, आपने क्या ऐसा पाप कर दिया है कि आप लोगों के इलाके के हालात ऐसे बना दिए? वो तो भगवान को ही पता होगा, हमने तो कोई गुनाह किया नहीं है, तो पता नहीं। विधायक को आप एमएलए जिताते हैं, कॉर्पोरेटर जिताते हैं, वोट तो डालते हैं। प्रीतम है तो आता है, गलियां नापता है, चला जाता है। और क्या, हर साल ऐसा ही होता है? हाँ हर साल आते हैं नापते हैं? हाँ, नाप कर चला जाता है। हमने 2-3 दिन में बन जाएगी, तो 2 दिन छोड़ के तो कई महीनों चले जाते हैं। कितने साल हो गए इससे? वो जो आते हैं फरमाइश करते हैं चले जाते हैं? 5 साल हो गए, 5 साल हो गए प्रीतम में बने। 4-5 साल प्रीतम रहा ना। प्रीतम उन्होंने भी नहीं इस काम नहीं काम तो बिल्कुल नहीं किया। प्रीतम। ये देखिए सारे लोग पीछे अगर आप देखें तो लोग इस वक्त यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं और चलते हैं। अपना नाम बताइए साहब, नाम बताइए। सर सुनने में है कि स्मार्ट सिटी है, कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन अगर कंडीशन देखें तो इससे हमारे जो गांव हम लोग छोड़ के आए हैं ना, वो अच्छे हैं। वहां पे गलियां पक्की हैं, नालियां बनी हुई हैं, और जहाँ स्मार्ट सिटी को देखकर हमें नहीं लगता कि जहाँ स्मार्ट सिटी है। आपको लगता था कि गांव छोड़ करके जब शहर में जाएंगे एक अच्छा वातावरण? उस टाइम लगा, लेकिन आज लगता है कि हमें इससे अच्छा गांव में गलती कर दी यहाँ, गलती कर दी यहाँ आके, गांव छोड़ के हमने गलती की। तो गांव से बदतर हालत है यहाँ। यहाँ इससे अच्छे हैं, ना लाइट गई वहां पे, और गलियां वगैरह पक्की हैं पूरी। मतलब ये गांव से भी बदतर इलाका है, गांव से भी बुरी हालत, गांव से भी खराब है। इससे अगर एरिया की बात करेंगे ना हम, तो गांव से भी खराब एरिया। चलिए इनके इलाके अगर को आप चल के थोड़ा आगे देखें। आपके इलाके में अपना नाम बताइए साहब। सर मेरा नाम पूर्ण चंद कुंडल है। कुंडल साहब, ये क्या ऐसे हालात है, थोड़ा पीछे चलिए, ये हालात ऐसे क्यों बने और कारण क्या है? क्या गलतियां की इस इलाके के लोगों ने? क्या ये लोग वोट नहीं डालते? यहाँ ये इलाका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं आता, शहर में नहीं है ये इलाका, किसी गांव में है, देहात में है, या फिर ये जम्मू शहर के अंदर है ही नहीं कि इस यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए? सर मैं एक सच्ची बात बताऊं, पहला नंबर तो हमारे बुजुर्गों से गलती हो गई है, क्योंकि हम 100 साल से पहले के हमारे बुजुर्ग 200 साल पहले रहते थे, और मेरे की उम्र भी इस समय 58 ईयर हो गई है। मैं जब से यहाँ देख रहा हूँ, कभी कोई काम नहीं हुआ था, कभी कोई काम नहीं हुआ था। ये क्यों नहीं हुआ? कि जहाँ गरीब लोग रहते हैं, ऐसी बस्ती है, जहाँ स्टूडेंट रहते हैं, ज्यादातर वही है, मैक्सिमम पहले के वही रहने वाले, पुराने वही हैं। और जो पुराना सबसे महला है, नई कॉलोनियों के काम हो गए हैं। और ये देखो, ये जीएमसी स्मार्ट सिटी का आप चित्र देख लो पहले, ये देखो स्मार्ट सिटी ऐसी होती है जहाँ कोई सफाई करने वाला नहीं आता। पहले मैं बताऊं पुरानी बात, कि जब हमारे बुजुर्ग थे तब भी यहाँ गलियां नहीं बनती थी। अच्छा। पत्थर थे लगे हुए, मैं अपनी उसमें देखता हूँ, पत्थर पे चलते थे, कंकरा था। उसके बाद जाने के बाद एक बार पिछन लगा था, जब त्रिलोचन एमएलए थे, वहां पिछन लगा था पत्थर का। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। फिर काम हुआ कब? जब सरदार हरबंस सिंह जी एमएलसी बन के फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर बने। उन्होंने यहाँ गलियां बनाई थी 2001 में, तब मैं पंच बना था, तब मैंने काम करवाया था, रूरल डेवलपमेंट में काम किया था। तब जहाँ जेई हरपाल सिंह जी थे, मीरा साहब वाले, सिंपल कैंप वाले, उनके हाथों से गलियां बनी हैं। उसके बाद बताओ, आज 25 साल हो गए हैं, कौन सी गली है जहाँ 25 साल में कोई पैसा नहीं लगा? क्यों? ये गरीब लोग फंड नहीं देते हैं, या क्या इनका टैक्स नहीं करता? अगर एक माचिस भी लेते हैं तो उसका भी टैक्स लगता है, क्या वो गरीब लोग कुछ नहीं लेते दुकान से? अगर इनको पैसा जाता है, फंड्स आते हैं, गलियां बनती हैं, उनका पैसा है, इनका क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने इस इलाके के लोगों को ना कभी प्रोटेस्ट करते देखा, ना कभी इन लोगों को ये मांग करते हुए देखा कि हमारे इलाके की डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारे इलाके के काम नहीं हो रहे। खामोश क्यों रहे ये लोग? सर इसकी वीडियो मैंने, अभी मैं बात करूं, जो हेल्थ जीएमसी के हेल्थ डॉक्टर हेल्थ हैं, उनका विनोद शर्मा जी नाम है, मेरे पास बिजली का ये देखिए, ये बिजली का पोल देखिए, हालत है देखो। ये पोल मेरे ख्याल से कभी भी गिर सकता है, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, और बिजली की सप्लाई ठप हो सकती है, और किसी को नुकसान भी किसी का हो सकता है, किसी को चोटें आ सकती हैं। ऐसे हालात यहाँ के बने हुए हैं। और यहाँ से आप देखिए, ये गलियाँ एक बार नीचे से दिखाइए, जरा पीछे चलिए, और
इन गलियों की तस्वीर अगर आप एक बार देखें, थोड़ा नीचे से दिखाइए, बैठ करके दिखाइए कि एक तरफ से ये गली नीचे बैठ गई है और ये लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं और जिसे स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है, क्या इसे स्मार्ट सिटी कहा जा सकता है? जी क्या कह रहे हैं? जी सर ये मैं वही बता रहा था आपको, मैं डॉक्टर हेल्थ को देखो, मैं प्रूफ का बात करता हूँ, क्या नाम मैंने है? वीडियो भेजा हुआ है डॉक्टर हेल्थ विनोद शर्मा जी, ये 2 अगस्त को भेजा हुआ है, उसके बाद मैंने दोबारा भेजा उसको, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। ये देखो ये मंडे को 4 अगस्त को भेजा हुआ है, मैसेज लिखा है आपने? क्या मैं लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मैं लिखा है ये स्मार्ट सिटी जीएमसी वार्ड नंबर 5 जो है नियर चुनाव कॉलेज, मैं पूरा बायोडाटा दिया होगा, जहाँ काम नहीं होता है, जहाँ सफाई नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी कोई सफाई नहीं हुई, डेपुटेशन लेके भी जाते हैं, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। वजह क्या है? वजह ये हम शेड्यूल कास्ट हैं, हम कैटेगरी में हैं। शेड्यूल कास्ट होना कोई पाप है क्या? मुझे लग रहा है ये गवर्नमेंट को पाप लगता है। देखो जब बीजेपी 10-15 साल हुई 1 रुपए का काम नहीं हुआ, अगर किसी ने करवाया है, मैं चैलेंज से बोलता हूँ, आके बता दे कि ये हमने कर्म कराया 10 रुपए का करवाया। 15 साल हो गए बीजेपी को, 10 साल 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। उससे पहले जो एमएलए कांग्रेस के थे भल्ला साहब, उन्होंने काम करवाए थे, लेकिन वो गलियों का काम नहीं, वो काम दूसरे करवाए थे, ट्रांसफार्मर लगाए, बिजली पोल लगाए, जहाँ लोगों के बाथरूम बनवाए कुछ लोगों के, लेकिन ये जो डेवलपमेंट काम है ये 2001 से लेके आज तक किसी ने काम नहीं किया। ये देखो हालत इनकी, ये मकान देखो सामने, ये मकान बह गया है, ये सामने मकान है, वो देखो ये 2 साल हुए बनाए हुए मकान, इसकी हालत देखो, ये पूरा बैठ गया। ये गलियां भी ऐसी हैं। यहाँ से दिखाओ, ये यहाँ से ये जो ड्रेनिंग सिस्टम है, ये नाली जो बनी हुई है, तो उसका पानी कहाँ निकल रहा है? पानी कहीं नीचे खेत में जमा होता है सर, यहाँ वहां आगे नाला था, वो भी जीएमसी ने खुद पास में साथ में होके बंद करवा दिया। कहाँ से? जब मकान बने थे तब कंप्लेन की थी, लेकिन जीएमसी को रिपोर्ट कंप्लेन की थी, उन्होंने काम बंद कराया, उसको पैसे लेके दोबारा काम बिल्डिंग बनवा दी। तो ये बंद कर दिया गया? बिल्कुल बंद कर दिया नाला आगे से। तो ये कितने घर हैं जिन लोगों का पानी रोक दिया गया? ये 12-15 घर हैं जी, 15 घरों का पानी बिल्कुल रोक दिया गया है। तो इतने सारे लोग हैं, आप सबके घरों का पानी रुका हुआ है क्या? बिल्कुल सब रुका हुआ है। वो इनकी कंप्लेन की है, उनके डोगरा साहब के पास इनकी कॉपी भी है जो कंप्लेन की है। मैं इस दे बारे चलिया पंचायती फैसले होए दे, पुलिस ने आनियां खलाए दे, फिर दोबारा बंद होई है, बिना नक्शे दे पास कराए दे म्युनिसिपल कारपोरेशन ने। बलदेव सिंह बलोरिया होंदे रहे ने डिप्टी मेयर, ते मैं डिवीजन ओदे कोल गया, अपने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब कोल गया, यादव साहब है उसले भी, उनके कोल गया मैं, उन्हें मैं गल आखी है कि ये ऐसे ऐसे मतलब ये वो, मैं फिर ओदे कोल मेयर कोल गया। ये गली चलती है? मेयर शर्मा साहब थे उस वक्त, शर्मा साहब मेयर के पास गया मैं, तो उन्होंने फोन किया यादव साहब को, तो वो बोला अच्छा आप थोड़ा साइड में होके बैठो, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। बात करी, उधर से आगे से मैसेज ये आया कि मतलब ये ग्लोरिया साहब की सिफारिश है, इसलिए इसको बनने दिया जाए, नहीं तो इधर 50 बार आए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे हुक्मरान जो हैं, वो यहाँ पर आकर के उन्होंने ये कहा कि भाई हम इसको तोड़ देंगे, जेसीबी लेके आए बाकायदा, लेकिन क्या है कि मतलब वो उधर डिप्टी मेयर साहब की बात चल गई। जो शर्मा साहब से बात हुई ना अपने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब की, यादव साहब की, उससे मुझे कंफर्म हो गया कि मतलब इसमें कुछ नहीं, तो वो उसने उसी वक्त बोला था अभी संज्ञान लिया जाए इसका। शर्मा साहब ने कमिश्नर साहब को बोला कि अभी संज्ञान लिया जाए इसका, लेकिन क्या हुआ कि बाद में उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे उनकी सिफारिश आई है। सिफारिश हो सकती है, वही तो सिफारिश ऐसे कौन करेगा, जबकि ये इसकी नक्शा पास नहीं हुआ है इनका, बिना नक्शे के बनी है। और मैंने हो सकता है, लेकिन बातों से लगता है ना, ऐसा लगता है अगर उन्होंने सिफारिश की है तो क्यों की है, अगर लोगों का पानी बंद हो रहा है क्यों बंद किया, नहीं होना चाहिए था। अगर इंसाफ करना था तो उन्होंने बोला नाले छोड़ के बना लो, मतलब कुछ तो कुछ काला लग रहा है, देखने में सुनने में लग रहा है, नाला चल रहा है 50 साल का, 50 से भी ज्यादा हो गया। तो बात देखो हमारी ये द्वार है ना, मैं पहले भी बताया था कि पानी नहीं होता था यहाँ पर, गिरने वाली है, अभी गिर जाएगी ये। जब पानी आया, नहर आई, नहर के साथ साथ मतलब ये नाला भी आया, नाले के बीच में जो इसके और कमिश्नर में जो नहर का जो महकमा है इरिगेशन, इनके चीफ इंजीनियर ने भी लिख के दिया कि जो इसके किनारे किनारे घर हैं उनका सारा जो है मल का पानी इसमें जाता है नाले में, उसके भी लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब गया हूँ, रमेश कुमार साहब के पास भी गया हूँ मैं, लेकिन उधर से यही आश्वासन किया, डीसी साहब को बुलवाया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। तो ये इलाके के लोगों के इल्जाम है और इलाके के बंद भी करा देना पानी ऐसे मंजूर है बंद, तो पानी तो कुछ बक्की निकलना चाहिए नहीं, कोई तो कोई पानी निकलना, अंदर पूरा बैठना है, सारा बैठ गया।
पीछे से आओ, उधर से आओ। तो यहाँ पर ये देखो, कुछ तस्वीरें ये देखिए। पूरे गांव का पानी इधर आता है, इधर से, और ये इस खेत में जाता है। अभी खेत वाले भी बेचारे तंग है। हाँ, पानी की निकासी नहीं है और ये लोग ये देखो, इधर से ये बैठा हुआ है, इधर अंदर बैठ गया ये देखो, इधर देखो पूरा बैठा हुआ है इधर। मकान इनका आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पानी ये देखो। की वजह से निकासी ना होने के कारण इस मकान को इस तरीके से ये इधर देखिए। बैठ रहा है, इधर से बैठ रहा है। मैंने ये हर एक डिपार्टमेंट को बताया है इसको, समझ में, उसके बावजूद भी यहाँ मतलब कोई ये नहीं हुआ। ये देखो, ये हालात हैं और इन लोगों का कहना है कि 50-100 साल से यहाँ से पानी चल रहा था, जिसके बाद पानी को रोक दिया गया और अब इसका घर का भी पानी आता है। ये सब सलाई यहीं इकट्ठा होता है और ये पूरा हमारे मकान को नीचे गिराने की पूरी कोशिश हो रही है। ये देखो, ये कहाँ से निकासी कहाँ से थी? निकासी वहां से थी। ये जो यहाँ ये बना हुआ टपरा बना हुआ ये जिसमें शीट्स पड़ी हुई हैं, इसके साथ में जो पिलर है उसके वो जो बीच में जगह है, उसकी दीवार के और इसकी दीवार के बीच में जो जगह है वो नाला हुआ करता था। कितना था ये? और ये नाला 1.5 फुट, 2 फुट, 3 फुट था। 3 फुट था। और मतलब वो चल रहा है, आगे चल रहा है, इधर से बंद कर दिया है। सिर्फ इसी 15-20 बिल्कुल बिल्कुल इसी घर से बंद किया है, बस आगे चल रहा है। अब बताइए, ना तो वो उसके नॉर्म्स कंप्लीट नहीं होते हैं, उसकी वजह से इनका नक्शा पास नहीं हो पाया, क्योंकि 8 साल की गली, 8 फुट की गली है, उसके लिए नक्शा पास नहीं होता है। ये 15-20 लोगों के घरों के लिए ये पानी की निकासी नहीं है, जिस वजह से ये लोग परेशान हैं। और परेशानी का कारण ये है कि आलम आप देख सकते हैं यहाँ पर बीमारियाँ और मलेरिया, डेंगू, ये सब समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आप लोगों को कुंजवानी के लंगर इलाके के वार्ड नंबर 55 की दिखा रहे थे। और इन लोगों से जिनसे हमारी बात हुई है, जो लोगों के इल्ज़ाम हैं वो हम आप सबके सामने रख रहे हैं। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये चाहिए कि वो इस ओर ध्यान दे कि इतने सारे लोगों की ज़िंदगी के साथ, बच्चों की ज़िंदगी के साथ, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है।